हेलो दोस्तों, मैं बीपीएससी टीआरई 4 बिहार टीचर बहाली के लिए दोस्तों हम पढ़ाते हैं एनसीईआरटी का दोस्तों संपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों ये रसायन विज्ञान का प्रश्न है। तो 1 नंबर का दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो नाइट्रोजन और हीलियम गैस रहते हैं। वायुयान का दोस्तों ये होता है एरोप्लेन जब लैंडिंग करते हैं तो दोस्तों आप लोग देखिएगा उसका टायर नीचे की ओर खुलते हैं। तो वो उसी टायर के बारे में बात कर रहे हैं। उस टायर में कौन गैस होते हैं? तो या तो हीलियम होते हैं या तो नाइट्रोजन होते हैं, क्योंकि दोस्तों हीलियम जो है अक्रियाशील गैस है, इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अश्रु गैस किसे कहते हैं? अमोनिया को कहते हैं, NH3 इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड, DO2। इनको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो इसका राइट आंसर ये है ड्यूटीरियम। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो हेराल्ड यूरे, ये वैज्ञानिक का नाम है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है। समुद्री जल को शुद्ध जल में यानी कि पीने योग्य उसको बनाया जाता है समुद्री जल को, तो किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है ये विपरीत परासरण के द्वारा। यानी कि हम लोग जानते हैं समुद्र के दोस्तों जो पानी है वो खारा होता है, नमकीन होता है। उसमें दोस्तों समुद्री पानी में NaCl नमक होता है, जिस नमक का उपयोग दोस्तों हम लोग घर पे करते हैं दैनिक जीवन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करते हैं? तो हम लोग जानते हैं स्कंदन विधि द्वारा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। भारी जल किसका उदाहरण है? तो मंदक का। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 11.11%। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। द्रव्यमान के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो 11%। नेक्स्ट प्रश्न है। द्रव्यमान के अनुसार जल में ऑक्सीजन की मात्रा 89%। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। परमाणविक के अनुसार यानी कि परमाणु के अनुसार जल में हाइड्रोजन की मात्रा 67% है और ऑक्सीजन की मात्रा 33% है। किसके अनुसार? परमाणु के अनुसार, अर्थात परमाणविक के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? पेयजल का होता है पीने योग्य पानी। अशुद्ध जल है उसको पीने योग्य पानी कैसे बनाएंगे? तो निर्माणीकरण विधि द्वारा। ये विधि को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। टेफ्लॉन की श्रेणी का पदार्थ है, यानी कि टेफ्लॉन जो है किस श्रेणी का पदार्थ है? तो क्लोरोकार्बन का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन के अनुसार सबसे कम है? वो दोस्तों है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? नाइट्रोजन, जिसके कारण ये दोस्तों पेड़ पत्ते को मदद करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे छोड़ते हैं। और दोस्तों पेड़ पौधे जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं और पेड़ पौधे हरा जो होते हैं क्लोरोफिल के कारण होते हैं, और नाइट्रोजन जो दोस्तों क्लोरोफिल को मदद करते हैं।
तो नाइट्रोजन कितना परसेंट है प्रकृति में, तो 78% है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, हीरा किस पदार्थ का अपरूप है, तो कार्बन का है। तो कार्बन के दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा जो है विद्युत के कुचालक है, और दोस्तों ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक है, इस बात को याद रखिएगा। और हीरा प्रकृति का दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, सिंदूर का रासायनिक सूत्र Pb3O4 है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, समान ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ठोस अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। एंथ्रासाइट। जिस कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक होगा वो कोयला जो दोस्तों बहुत अच्छा होगा, उसी को कहते हैं एंथ्रासाइट। और किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है, उसको लिग्नाइट कहते हैं। ये निचतम कोटि के कोयले हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो क्लोरीन है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, हाइड्रोजन को जलने से क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में जो लाइट दोस्तों पहले चलते थे, कौन सा है उसमें नियोन और पारा का वाष्प, क्योंकि दोस्तों ये नियोन और क्रियाशील गैस है, इसलिए दोस्तों ये भरे जाते हैं। और दोस्तों इसी के कंपन के कारण जब विद्युत गुजरते हैं इसके पारा के वाष्प में या नियोन के वाष्प में यानी कि प्लाज्मा में, तो जिसके कारण ये चमकते हैं लाइट। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो प्रिस्टले ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे हल्का हेलोजन तत्व कौन सा है, तो क्लोरीन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, लेकिन इस बात को दोस्तों याद रखिएगा, ये जो वीडियो है दोस्तों NCERT आधारित है, जो TRE 4 के लिए हैं। वीडियो को करते हैं ख़त्म।